सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो होगा वह जन्म होता है आपका 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। 16 अगस्त 1904 ईस्वी जो होता है जन्म होगा। फिर इनका निधन जो होगा, निधन का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु जो होगा इनका, जैसे मृत्यु जैसे इनको बोला जाता है पूरा, तो सरस्वती पूजा के दिन नागपुर से जबलपुर आते रहते, वापस आ रहे थे, तो किसी कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु होती है। जन्म स्थल जो है निहालपुर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जो कि राज्य है बिहार, बिहार से सटा हुआ। यह उत्तर प्रदेश में होता है, इलाहाबाद में होता है। इसका निहालपुर इनके गांव का नाम है, क्षेत्र का नाम है। माता पिता में देखिए श्रीमती धीराज कुंवर जो थे, इनकी माता का नाम था। पिता का नाम है श्री ठाकुर रामनाथ सिंह। पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के अगर बारे में देखें तो ये खांडवा मध्य प्रदेश के मूल निवासी हुआ करते थे। इन्होंने जो लिखा था, क्या लिखा था? कुली प्रथा और गुलामी का नशा। कुली प्रथा और गुलामी का नशा जो था वो नाटक था, जो अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था। फिर आते हैं यह प्रसिद्ध लेखक, ये भी क्या थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जो थे वह भी क्या थे? एक प्रसिद्ध लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं और कांग्रेसी नेता भी रहे हैं। ये क्या थे? कांग्रेसी नेता। साथ ही साथ अगर इनकी शिक्षा के बारे में देखें तो शिक्षा दीक्षा जो हुआ था वह क्रॉस वेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में हुआ था, जो कि एक क्या था? प्राथमिक शिक्षा थी। क्या थी? प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद यहां पर ही इनके साथ जो मिलते हैं वह मिलते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा और क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों का जो है सो यहीं पे पढ़ाई लिखाई जो होती है प्रारंभिक शिक्षा के आधार पर। फिर आते हैं 9वीं क्लास जब करते हैं, 9वीं जो होता है वाराणसी से होता है। 9वीं वाराणसी से करते हैं। 9वीं के बाद यह कहां चले जाते हैं? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में कूद जाते हैं। ये अर्थात इसका यह 9वीं के बाद अर्थात ये पढ़ाई को क्या करते हैं? अधूरी छोड़ देते हैं। पढ़ाई अधूरी छोड़ करके ये चले जाते हैं कहां? यह असहयोग आंदोलन में चले। फिर आते हैं इनकी कलाकृतियां क्या क्या थी। कलाकृतियां में देखें तो मुकुल जो था सबसे प्रथम का है, मतलब यानी कि बेहतर था। सबसे बेहतर जो है इनका मुकुल था, जो कि इनका कविता संग्रह था। 1930 में मतलब इनका प्रकाशन हुआ था। फिर चित्राधार, यह भी आपका कविता चयन है। फिर है बिखरे मोती, कहानी संग्रह। सभा के खेल, यह भी आपका कहानी संग्रह है। पुरस्कार में इन्होंने क्या क्या जीता है? मुकुल प्रताप, सॉरी मुकुल जो है कविता संग्रह, उस पर इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन में शेक्सपियर पुरस्कार जो 1930 में ही इन्होंने प्राप्त किया था। अब हमारे पास जो दिया गया है उस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। हमारे चैप्टर में क्या नाम है? पुत्र वियोग। ये पुत्र वियोग जो है, ऐसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि और क्या थे? यह छायावादी और राष्ट्रवादी कवित्री भी रह चुके हैं। छायावादी और यानी कि प्रकृति के बारे में और राष्ट्र के बारे में यह लिखा करते थे। किस युग के कवि थे? कवित्री थी, यह भरतेंदु युग के कवित्री थी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्र की स्वतंत्रता पर विशेष बल देते थे और इनको जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता इनका मुख्य लक्षण माना जाता है। चाहे कविता वगैरह भी देखेंगे इनका, उसमें राष्ट्रीय चेतना के बारे में ज्यादा दिया गया है। पुत्र वियोग जो है कहां से लिया गया है? तो ये जो मुकुल कविता संग्रह था वहीं से लिया गया है। पुत्र वियोग कवित्री के पुत्र की असामयिक मृत्यु के कारण हुआ है। लिखा जब यह कवित्री का जो पुत्र की असामयिक मृत्यु हो गई थी, यानी कि समय से पहले जब मृत्यु हो गई थी, उसी के वियोग में यह कवित्री ने यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने मां बन करके इस कविता को लिखा है। अब यह कविता को देखते हैं क्या है। नहीं, कोई रोग वगैरह नहीं था। सुनते हैं पुत्र वियोग। आज दिशा भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया है। इसका मतलब क्या होता है? खिलौना का मतलब यहां पर पुत्र से संबंध है। खिलौना का मतलब क्या है? पुत्र से संबंधित है। दिशाएं भी हंसती है मतलब आसपास के सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। आसपास के सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा, उस आसपास के सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, पूरा का पूरा विश्व जो है वह क्या है? उल्लास में जीवन व्यतीत कर रहा है, खुशियां मना रहा है पूरा विश्व और आसपास की सभी दिशाएं भी। इनका खोना हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना, सुभद्रा कुमारी चौहान का कहना है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि जिस वक्त इनके पितृ की मृत्यु हो गई थी उसके बाद की यह कविता है। तो यह खिलौना अपने पुत्र के लिए, सब खिलौना शब्द का प्रयोग अपने पुत्र के लिए किए हैं और वह पुत्र को इन्होंने बताया है कि वह मेरा वापस अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आने का कारण है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो मृत्यु को जब प्राप्त हो चुका है तो वह वापस कैसे आएगा? इसीलिए पुत्र, क्योंकि जब देखिएगा एक माँ जो होती है उसका पुत्र का निधन भी हो जाता है, फिर भी वह कभी यह नहीं सोचती है कि यह पुत्र मेरा चला गया है। वह हमेशा आस में रहती है कि कहीं तो उठ जाए।
शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा है, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा है। शीत ना लग जाए, ठंड ना लग जाए। शीत का मतलब होता है ठंड। देखिएगा, ठंड के समय में जो होती है उसको मां अपने सीने से हमेशा लगा के रखती है। एक छोटा सा बालक को या बालिका, जो भी संतान होते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने सीने से लगा के रखते हैं, अपनी गोद से भी नहीं उतारते उन्हें। और ये इसका मतलब ये हुआ कि शीत नहीं लग, इनका कहना है कि शीत न लग जाए इस भय से, गोद से जिसे न उतारा है। मतलब ये गोद से नहीं उतारते थे ठंड के डर से। कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, वह छोड़ करके दौड़ के जाती थी। कब? जब मां कह करके कोई बालक उन्हें पुकारता था, यानी कि उनकी संतान उन्हें पुकारती थी या पुकारता था, तब वह दौड़ करके जाया करती थी। तो कोई भी मां होती है, उनके बच्चे अगर एक बार पुकार दे तो कोई भी काम अच्छे से अच्छे कर्म हो, काम करते रहते हैं, लेकिन वह पहुंच जाती है एक बारी में। जैसे कि हम लोग भी अगर घर पे जाते हैं तो सबसे पहले शब्द निकलता है एक ही वर्ड, मां। मम्मी कहाँ है ना? एक ही शब्द निकलता है कि मम्मी कहाँ है, दूसरा शब्द नहीं निकलता है। और जब सुनते ही मां आसपास रहती है तो वो वापस चली जाती है, हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या दिक्कत है? तुरंत जैसे आपका बैग, आप उधर फेंकिएगा बैग, बस बैठ जाइएगा रोटी पे। तो ये क्या है? मां कहकर जिससे पुकारा, थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसने, जिसके लिए लोरिया गाई है, जिसके मुंह पर जरा मनिलता देख आंख में रात बिताई है। थपकी दे दे करके जिस बालक को जो है सो सुलाया गया था। देखिएगा, एक मां जो होती है, अगर बच्चा रोने लगता है तो उसको बड़ा प्रेम से उसको थपकी दे दे करके सुलाया करती है। जिसके लिए लोरियां गाई है। अभी आप लोग को अगर कह दे एक गाना गा के सुनाइए, नहीं गाएंगे, थोड़ी देर के बाद सुनेंगे, हाँ चलो ठीक है गा लेते हैं, माहौल बनेगा तब। लेकिन उस मां को देखिएगा, वह मां जो होती है, एक बालक अगर सोना नहीं चाहता है, वह बहुत सारे जैसे बहुत रोता रहता है या फिर वह नहीं सोता है, तो उसको क्या करते हैं, गाना गा करके, लोरियां गा के सुनाया करती हैं। उसके बाद जिसके मुंह पर जरा सी मलिनता देख आंख में रात बिताई है। जैसे आप अगर कहीं से जाते हैं, आपके चेहरे पे, मुखमंडल पे थोड़ी सी भी अगर चिंता होगी, थोड़ी सी भी टेंशन होगी, आप तुरंत उनकी, आपकी मां जो होगी आपकी तुरंत पहचान लेगी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जब तक वह जान ना ले तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, बार बार पूछते रहेंगी। जब तक, क्यों? क्योंकि वह अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देखना चाहती है। वो कभी अपने संतान को यह नहीं चाहती है कि वो किसी भी प्रकार की विपत्ति अकेले झेले, हम भी उसके, हमारे हम पे आ जाए, हमारी संतान की विपत्तियां, जो दुख है वो हम पे आ जाए, हमारी संतान हमेशा खुश रहे। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके मुख पर जरा सी मलिनता देख आंख में रात बिताई है। उनके चेहरे पर, आपके चेहरे पर अगर थोड़ी सी भी मलिनता दिख जाएगी, थोड़ी सी भी टेंशन दिख जाएगी, तो पूरी पूरी रात वह जग करके खत्म कर देती है। एक छोटा सा बालक देखिएगा, जो इंजेक्शन वगैरह पड़ता है ना, टीका वाला, टीकाकरण का इंजेक्शन पड़ता है, तो रात भर परेशान रहता है बालक या बालिका जो होती है, जो संतान होती है, बच्चे होते हैं, और उस समय वह रात भर जग कर रहती है। जिस बालक के लिए, जिस बालिका के लिए वो रात भर जग करके रहती है, वह बालक कोई और नहीं, उसकी संतान होती है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया है, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाए शीश नवाए। अर्थात जिसके लिए भूल गया अपने आप को। अभी आप लोगों के लड़कियों में देखिएगा, सुंदरता बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है। अपने बच्चे के लिए वह लेट से खाना खाएगी जब तक कि उस बच्चे को सब कुछ करना दे। एक छोटा बालक जो होता है, जो जब तक उसको नहला धुला करके स्कूल ना भेज दे, या फिर छोटा रहता है, नवजात रहता है, तो उसको जब तक सब कुछ कर करके, खाना पीना दे करके उसको सुला न ले, तब तक वह कोई काम नहीं, अपने भोजन तक नहीं करती है। उसके बाद वह सो जाएगा, उसके बाद घर का सारा काम करेंगी, और काम करने के बाद अपना भोजन करेगी। उसके बीच में कोई आ जाए, उनको कोई मतलब नहीं होता है, बच्चे जब तक नहीं सो रहे हैं। तो जब बच्चे के लिए अपनी सुंदरता और अपने आप को भी भूल जाती है, अपने आप कब भोजन की ये भी उनको याद नहीं रहता, पत्थर को भी देव बना देते हैं। जाकर के पत्थर को पूजते हैं कि हमारे बच्चे को किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। हमेशा उनके लिए दुआएं मांगती रहती है, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है कि हमारे बच्चे कभी भी कहीं पे जाए तो वो हमेशा विजय होकर के आए, और हमेशा अपने बच्चों के लिए, वह बुढ़ापा तक अपने बच्चों के लिए ही जीती है। कहीं नारियल चढ़ाते हैं, कहीं दूध चढ़ाते हैं, कहीं बतासे चढ़ाते हैं, कहीं पर अपना सिर जो है सो झुका नवाते हैं। किसी जिस मंदिर में है, वो जिस मंदिर में, मस्जिद में जाकर के एक छोटा सा पत्थर देख लीजिएगा, उस पत्थर पर भी वह क्या करते हैं, दूध जल इत्यादि क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। कहीं पर नारियल फोड़ते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हमारी संतान को अच्छा जैसे जीवन मिले, हमारी संतान को बेहतर जीवन मिले, हमेशा सुख में रहे, यही उनकी कामना होती है। अभी हम लोगों की स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों की कामना क्या होती है, हम अच्छा कर जाएं, हमारी परीक्षा अच्छा चले जाए। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा भाइयों का परीक्षा अच्छा चल जाए, हम अपने बारे में अभी सोचते हैं, है ना, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं अभी। लेकिन एक समय आता है जब यही माता पिता बनेंगे, यही लोग, तो वो क्या सोचेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, तब अपना बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तब सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। और खास करके मां जो होती है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचती है। फिर भी कुछ न कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय दिवस बैठी रही, उठ गया छौना मेरा।
छौना मतलब उनका जो बेटा का जो था जीवन, वह क्या हो गया, समाप्त हो जाता है। छोटे जो नवजात शिशु होता है ना, उसको छौना कहा जाता है। देखो, फिर भी इतना कुछ करने का, इतने पत्थर पूजने के बाद भी, भगवान को जो है जल चढ़ाने के बाद भी, शीश नवाने के बाद भी, नारियल फोड़ने के बाद भी मां कुछ भी नहीं कर सकी। जब उसका खिलौना छिन गया, फिर भी इतना पूजा पाठ करने के बाद भी उनका खिलौना क्या हो जाता है, छिन जाता है। मां कुछ नहीं कर सकती है, ये असहाय विवश होकर के बैठी रहती है। और उठ रही है इनके छौना का क्या है, उठ गया इनका छौना, मतलब पूरा जीवन में ये जितना प्रेम किए अपने बच्चे से, उनका बच्चा क्या हो गया, समाप्त हो जाता है। तरप रहे बिलक प्राण ये, तरप रहे बिलक प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया हुआ धन पा ना सकूंगी, इसमें भी कुछ भ्रांति नहीं। तरप रही है ये, बिलख रही है ये, तरप रही है, बिलख रही है, रो रही है, परेशान हो रही है। इनके चेहरे के मुखमंडल पर जब ये इनका छौना खो जाता है, उसके बाद, इनका खिलौना खो जाने के बाद, ये तड़पती रहती है, बिलखती रहती है, रोते रहती है। इनको पल भर की शांति नहीं होती है। यह जान रही है कि यह खोया हुआ धन, अर्थात इनका बेटा, यह खोया हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा धन होता है अपनी माता पिता के लिए, सबसे बड़ा धन होता है संतान की, और मां के लिए सबसे बड़ा धन है, उनके लिए और दूसरा कुछ भी नहीं है। वो रो रही है, बिलख रही है, खूब ज्यादा परेशान हो रही है, इनको पल भर की शांति नहीं हो रही है। ये जान रही है कि यह बेटा जो इनको मृत्यु की गोद में समा गया है, वो वहां से वापस नहीं आएगा। फिर भी यह तड़प रही है कि कहीं वापस आ जाए। मां की ममता जो होती है वह कभी समाप्त नहीं होने वाली है, यह हमेशा उनके लिए प्रेरित होते रहती है। इसमें कुछ भ्रांति नहीं कि नहीं पा सकूंगा, फिर भी यह परेशान हो रही है। फिर भी रोता ही रहता है, न मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। इनका पूरा का पूरा जीवन हमेशा रोते ही रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मां जो होती है बहुत ज्यादा धीरे धीरे, क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई थी असमय की हुई थी। हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बुजुर्ग होने के पश्चात उनकी मृत्यु यह निश्चित होती है कि कुछ समय के बाद है चल जाएंगे, उनमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। दुख तो सबको होता है कि एक व्यक्ति का जो है जीवन क्या हो गया, समाप्त हो गया है, उनके साथ का रहने वाले लोग जो है, उनसे लगाव जो था वो अब खत्म हो चुका होगा। लेकिन उतना ज्यादा दुख नहीं होता है जब वह व्यक्ति बुजुर्ग होकर के मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जितना कि दुख हो रहा है अभी सुभद्रा कुमारी चौहान को, जब उनकी मृत्यु, उनके बच्चे की मृत्यु जो है उनके सामने ही हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में कि एक पुत्र का जनाजा उठाना उस पिता के लिए बहुत ही दुखदायक होता है। यानी कि एक पुत्र, यानी कि अपने संतान का जनाजा उठाना बहुत ही दुखदायक होता है, सबसे भारी जनाजा होता है उस पिता के कंधे पे। तो रोता हुआ रहता है इनका। अब यह कि असमय की मृत्यु हुई है, इसलिए क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। नहीं मानता है इनका मन। कितना कहा जा रहा है, कितना भी कहा जा रहा है कि आप जो है आपका मन जो है शांत हो जाइए, क्योंकि आपका जो है सब छौना है वापस नहीं आ सकता, आपका खिलौना वापस नहीं। ये भी जान रही है, पढ़ी लिखी महिला है, ये जान रही है कि वापस नहीं आएगा। फिर भी मां की ममता ऐसी है कि वो सोच रही है कि काश वो वापस आ जाए। नहीं मानते हैं इनके मन, बड़ा जटिल निरस लगता है, इनका पूरा जीवन निरस हो जाता है, कोई भी ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती है, जिसको आज के लोग कहते हैं डिप्रेशन में चले जाना। तो ये पूरा का पूरा जैसे जिनका जीवन निरस हो जाता है, सूना सूना होता है जीवन, किसी से बातचीत नहीं, एकदम पूरा का पूरा जैसे इनका जीवन जो है ऐसा लगता है कि कोई नहीं है इनके साथ, एक संतान के अलावा इनके जीवन में कुछ भी नहीं था, ऐसा इनका जीवन लग रहा है अभी। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। यह लगता है एक बार भी यदि वह वापस आ जाता, एक बार भी यदि वह वापस आ जाता, पल भर के लिए सीने से लगा करके, पल भर के लिए छोटा उन्हें पा लेती, पा करके जी से लगा, प्यार से लगा कर, सीने से लगा करके, सर सहला सहला करके उससे इतना प्रेम करती और उसको समझाती कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब मां को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। मेरे भैया, मेरे बेटे, अब मां को नहीं छोड़ के जाना, अब मेरे को छोड़ करके मत जाना तुम जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो गया है, इतना ज्यादा कठिन हो गया हमारा जीवन कि हम बता नहीं सकते हैं, और बड़ा कठिन हो गया। मां उसे बहुत बार अपने अपने मन में ही समझाती है, अपने मन को ही, कि काश वह मेरे पास एक बार आ जाता तो मैं उसे बहुत ज्यादा समझाती और मुझे छोड़ करके नहीं जाने की हमेशा उसे जिक्र करते रहती, समझाती। बेटा को खो करके जीवन जीना बहुत ही ज्यादा दुखदायक हो जाता है। एक बच्चे को बड़े ही प्रेम से लोग पालते हैं, और एक बच्चे को जब बहुत प्रेम से पालते हैं, वो अगर चला जाता है उनके सामने में, इतना दुख होता है जितना कि अपना पैर हाथ कटने के बाद भी दुख नहीं होता, उससे ज्यादा दुख होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। भाई बहन भूल जाते हैं, बेटे की मृत्यु, बच्चे की मृत्यु को भाई बहन जरूर भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे पहले के जमाने में, जो बच्चे के जो जन्म होता था तो उससे पहले कई लोग जो है सो मर जाते थे, कई बच्चे की मृत्यु भी हो जाती थी। भाई बहन को उसके बारे में जानकारी भी ज्यादातर नहीं होता था। जब ऐसा होता ना, जब भूत प्रेत वगैरह का कहानी हो जाता है, तब लोग कहते हैं कि नहीं सही में एक से बहन मरी हुई थी पहले, भाई मरा हुआ था इससे पहले,
ऐसा लोग कहते हैं। तो भाई बहन भले ही भूल सकते हैं, पिता भले ही भूल जाए, पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं, भाई भी भूल सकते हैं, पिता भी भूल सकते हैं, किंतु दिन रात की साथिन जो माँ है, दिन रात तुम्हें पाला है, 9 महीने अपने शरीर के अंदर प्रवेश किया, आपको अपनी कोख में पाला है, वो कभी भी किसी बच्चे को नहीं भूल सकती। कैसे मन अपना समझा, अपने आप को कैसे समझाए, यह कहानी कविता जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। ठीक है, इतना खत्म होता है। बड़ा अच्छा